हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ एरा। कल हमने सेक्शन नंबर 30 कवर आउट किया था सीआरपीसी का। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन नंबर 31 में चलेंगे सीआरपीसी के। हम सेक्शन नंबर 31 के सीआरपीसी के साथ सेक्शन नंबर 71 ऑफ आईपीसी भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सेक्शन नंबर 71 देखते हैं आईपीसी का। पहले 71 पढ़ेंगे, फिर 31 ऑफ सीआरपीसी में जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 71 का जो हेडिंग है वो है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये है सेक्शन नंबर 71 ऑफ आईपीसी। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर करके बताऊंगी, ठीक है। तो हम पहले पार्ट में चलते हैं। अब पहला पार्ट क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो ऑफेंस है वो पार्ट्स में बना हुआ है और उसमें से पार्ट हर एक पार्ट ऑफेंस कहलाता है, ठीक है। और कोई भी पर्सन एक ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अब मैं आपको इसको इलस्ट्रेशन देकर समझाती हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कि ए ने बी को 50 बार डंडी से मारा, स्टिक से मारा, उसको किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मारने के लिए एक ऑफेंडर को 1 साल की सजा होती है, ठीक है। इम्प्रिजमेंट होता है फॉर 1 ईयर। तो इसका मतलब ये कि 50 ईयर्स के लिए वो जेल चला जाएगा क्योंकि उसने 50 बार मारा है? नहीं, 50 बार मारा हो या 60 बार मारा हो या 70 बार मारा हो, अगर उसने स्टेक या किसी छोटी चीज से मारा है तो उसकी जेल सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगी। वो इम्प्रिजमेंट सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा, ये नहीं कि वो जितने बार मारा है उतने साल के लिए उसको जेल। तो इसमें यही लिखा है कि हर पार्ट ऑफेंस होता है, पर उसको हर पार्ट के लिए मार नहीं सकते। एक बार में एक चीज के लिए सजा देंगे और उसने वो एक ही चीज किया है, ए ने उसको मारा तो उसके लिए उसको सजा मिली। ये नहीं कि 50 बार मारा है तो 50 साल के लिए उसको 50 साल के लिए सजा मिल जाएगी इम्प्रिजमेंट, ऐसा नहीं होगा। ये है पहला पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट में। जैसे कि कोई ऑफेंस है तो वो ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा अगर कहीं फॉल कर रही है ऑफ एनी डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो वहां ऑफेंडर को ज्यादा सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगी और उधर पर कोर्ट उस ऑफेंडर को एक ही ऑफेंस के लिए पनिश कर सकता है। एक ही चीज है, 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस के लिए अगर वो फॉल कर रही है तो बहुत सारे ऑफेंस के लिए उसको अलग अलग थोड़ी पनिश किया जाएगा। उसको एक साथ ही, बहुत सारे ऑफेंस के लिए एक साथ ही उसको पनिश कर दिया जाएगा। उसको अलग अलग ऑफेंस के लिए ऑफेंडर को पनिश नहीं किया जाएगा। सेकेंड पार्ट यही बोल रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। सपोज कि ए ने बी को स्टिक से मारा, ए ने बी को डंडी से मारा, ठीक है। तो ए के ऊपर कौन कौन से चार्ज लगेंगे? एक वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, जो कि सेक्शन नंबर 323 में उसका 1 साल की पनिशमेंट बताया है। मतलब कि वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट 1 साल की होगी, 1 साल इम्प्रिजमेंट होगा। और फिर असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, जो कि सेक्शन 352 में बताया है और इसकी सजा होगी 3 मंथ्स के लिए। तो वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट 1 साल और असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स 3 मंथ्स, ठीक है। तो अब ज्यादा कौन सा है? 1 साल। तो उस ए को सिर्फ 1 साल की सजा होगी। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशन ऑफ लॉ मैंने बताया था, जैसे कि तो अगर ज्यादा ऑफेंस एक ही उसमें किया है, एक ही एक्ट में 2 से ज्यादा ऑफेंस किया है, 3 ऑफेंस इसमें हो चुका है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, फिर आपका क्रिमिनल फोर्स या तो फिर असॉल्ट, ये 3 ऑफेंस हो चुका है, 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस हो चुका है। तो इसमें तीनों को मिलाकर एक ऑफेंस हुआ आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जिसकी सजा है 1 साल। तो ए को 1 साल का इम्प्रिजमेंट होगा। इन तीनों के ऑफेंस का हम कॉम्बाइंड पनिशमेंट देंगे। हम अलग अलग पनिशमेंट नहीं देंगे कि इसका 1 साल फिर इसका 3 महीना, नहीं। हम इन सबको
कंबाइंड पनिशमेंट देंगे, तो मतलब इन सबका कंबाइंड पनिशमेंट देंगे, तीनों ऑफेंस का एक साथ देंगे तो हो जाएगा 1 साल। ठीक है, तो उस ए को 1 साल की पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सपोज कि बहुत सारे एक्ट हुए, एक इंसान ने किए या ग्रुप ऑफ पीपल ने किए, ठीक है, बहुत सारे एक्ट हुए, उस एक्ट अब ऑफेंस बन गया, वो लोग ने एक्ट किया वो ऑफेंस बन गया। अब बहुत सारे ऑफेंस को मिलाकर 2, 3, 4, 5 ऑफेंस एक साथ किए, अब वो 4-5 ऑफेंस को मिलाकर एक जो फाइनल एक ऑफेंस बनेगा, एक ऑफेंस उसको बनेगा, वो उस ऑफेंस के लिए कोर्ट उस ग्रुप ऑफ पीपल या उस पर्सन को पनिश करेगा, पनिशमेंट देगा। ठीक है, वो अलग अलग ऑफेंस के लिए सजा नहीं सुनाएगा, वो सब ऑफेंस को उस ऑफेंस को मिलाकर एक ऑफेंस के लिए जो एक ऑफेंस बनेगा उस ऑफेंस को मिलाकर कोर्ट सजा सुनाएगा। ठीक है, अब इसका भी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सपोज कि ए ने बी को हर्ट किया और उसके घर में रॉबरी भी की, तो इधर पर 2 ऑफेंस हो गया, है ना। 2 ऑफेंस की सजा हम 2 बार नहीं देंगे, उस 2 ऑफेंस की सजा मतलब हर्ट की सजा और रॉबरी की सजा हम एक साथ ही देंगे, तो वो दोनों की सजा को मिलाकर एक नई सजा बनती है जो कि सेक्शन नंबर 394 में दिया है आईपीसी के। तो उसकी जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उस ए को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिलेगी। ठीक है, वो दोनों को सजा मिलाकर जो तीसरा ऑफेंस बना, तो वो सजा उसको मिलाकर तो सजा क्या होगी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो इधर पर यही बताया है कि 2 या 3, 4, 5 ऑफेंस को एक ऑफेंस बनाकर उस एक ऑफेंस की कोर्ट उसको सजा देगी। ये है हमारा सेक्शन नंबर 71। इधर हमारा सेक्शन नंबर 71 खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 31 ऑफ सीआरपीसी में। ये हमने आईपीसी में पढ़ा, अब हम चलेंगे सीआरपीसी में। इस सेक्शन में ये बताता है सपोज कि एक पर्सन एक या एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए उसने ट्रायल कन्विक्ट किया, तो हमको वहां पे सेक्शन नंबर 71 के प्रोविजन ध्यान में रखना है कि 2 पार्ट्स में मिलकर एक ऑफेंस नहीं कहलाते। 2 डेफिनेशन में फॉल करे अगर लॉ की तो एक ही सजा मिलती है, उसकी अलग अलग सजा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमको यही याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि एक पर्सन ने 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि एक पर्सन ने सपोज कि हर्ट भी कर दिया, थेफ्ट भी कर दिया और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो हर्ट की जो सजा होती है वो होती है 1 साल, थेफ्ट की सजा होती है 3 साल, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की भी सजा होती है 1 साल। तो 1 + 3 + 1 = 5, है ना। तो यहाँ पर हर ऑफेंस अलग अलग है, मतलब कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अलग है बिल्कुल, थेफ्ट अलग है और हर्ट अलग है। तो इधर पर तीनों की एक ही साथ सजा होगी, मतलब कि 1 + 3 + 1 = 5। तो इम्प्रिजमेंट 5 साल की जेल होगी, पनिशमेंट 5 साल की होगी इधर पर। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रिजमेंट एक के बाद एक चलेगी। अगर कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं किया, तो अगर कोर्ट ने बोला कि एक ही साथ सब सजा हो जाएगी एक बार में ही, अगर 3 साल की है तो 1, 3 और 1 है तो फिर 3 साल की ही एक बार में सजा हो जाएगी। तो अगर कोर्ट ने ये चीज नहीं बोला तब अलग अलग करके सजा होगी, पहले 1 साल, फिर 3 साल, फिर 1 साल, तो ऐसे करके 5 साल की सजा हो जाएगी। ये बताया है 31 सेक्शन में। ये था हमारा फर्स्ट सबसेक्शन। अब चलते हैं हम दूसरे सबसेक्शन के 31 सेक्शन में। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस होगा, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस मतलब कि अगर कोर्ट ने बोला कि अलग अलग पनिशमेंट रहेगा हर ऑफेंस के लिए, मतलब 1 + 3 + 1 एक साथ नहीं होगा, कॉम्बाइंड नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव रहेगा, तब उस केस में जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या दूसरे हायर कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर सपोज कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो सजा देने की जो पावर है वो है 3 साल, अगर उस ऑफेंस के लिए 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देना है, इम्प्रिजमेंट देना है, तो क्या वो दे देगा। अगर मजिस्ट्रेट को लॉन्गर पीरियड के लिए सजा सुनानी है, सपोज कि
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी सज़ा, वो कितने साल की सज़ा सुना सकता है? 7 साल की मैक्सिमम सज़ा सुना सकता है। पर अगर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, मतलब एक के बाद एक पनिशमेंट, तो अगर उसकी बात करें तो CJM ट्वाइस सज़ा सुना सकता है। ट्वाइस मतलब कि 7x2, मतलब वो 14 साल तक की सज़ा सुना सकता है। वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा उसकी पावर होती है कि वो 3 साल की सज़ा सुना सकता है। तो 3x2 6 साल की वो सज़ा सुना सकता है कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में। और वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1x2 2 साल की सज़ा सुना सकता है। मतलब कि केस हायर कोर्ट में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा है सेकंड सबसेक्शन। अब चलते हैं हम तीसरे सबसेक्शन में। जो एग्रीगेट, मतलब जो पनिशमेंट उस पर्सन को सुनाया गया है बहुत सारे ऑफेंस के लिए, उस बहुत सारे ऑफेंस के सेंटेंस एक ही माने जाएंगे। मतलब कि बहुत सारा ऑफेंस भले ही उसने किया हो, लेकिन सेंटेंस सिर्फ एक ही सुनाया जाएगा उस बहुत सारे ऑफेंस का। और ये कोई ऑफेंडर नहीं कह सकता कि इस ऑफेंस के लिए मुझे आप कम सजा दो। 4-5 के लिए एक ही सेंटेंस होगा और उसी सेंटेंस में 4-5 ऑफेंस की सजा हो जाएगी। और वो ऑफेंडर किसी भी एक सजा के लिए नहीं बोल सकता कि आप इस ऑफेंस के लिए मुझे कम सजा दो, अपील नहीं कर सकता कम सजा के लिए। उसने जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, द कोर्ट है, उसने बहुत सारे ऑफेंस के लिए एक सजा सुना दी है, वही सेंटेंस सुना दिया उसने, तो वो सभी ऑफेंस के लिए एक ही सेंटेंस माना जाएगा, उसके लिए अलग अलग अपील नहीं की जा सकती। तो ये हमारा है सेक्शन नंबर 31 और इधर पर हमारा सेक्शन नंबर 31 खत्म होता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।